श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माँ बलि महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप हनुमान जी के महाराज एक बाल्यावस्था का वर्णन श्रवण किया था, और जिनको पैदा होते ही भूख लग गई थी। भूख जब महाराज लगना आवश्यक भी है, अगर भूख न लगे तो बीमार समझा जाता है। हनुमान जी की भूख महाराज किसकी है? प्रकाश की, ज्ञान की भूख, इसलिए सूर्य को फल समझ करके जा रहे हैं। इतने अज्ञान ही नहीं है कि महाराज सूर्य को फल समझ करके खाने गए। पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया। अब जो है हनुमान जी की बाल्यावस्था का एक चित्र आपने देखा। रामचरितमानस में उनकी बाल्यावस्था का कोई चित्रण नहीं। मानस में उनका पहला दर्शन देशमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के साथ होता है। सुग्रीव वाली के भय से महाराज भयभीत होकर के देशमुख पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि यहीं एक ऐसा स्थान था जहां बाली आ नहीं सकता था। महाराज वो बाली नहीं आ सकता तो उसको श्राप था कि अगर तो ऋषमुख पर्वत जाएगा तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो आता नहीं था। लेकिन फिर भी सुग्रीव को भय लगा रहता था, कहीं अगर बाली तो नहीं आ सकता, लेकिन कहीं अपने बलवान मित्र को भेज करके मेरा विनाश न कर दे, इसलिए हमेशा संत्रस्त रहते। महाराज अचानक एक दिन उन्होंने देखा ऋषमुख पर्वत कर बैठे हुए थे, और पर्वत की तलहटी में देखा कि महाराज श्याम गौर वर्ण के 2 राजकुमार इधर आ रहे हैं, और महाराज बाण और धनुष लिए हुए। सुग्रीव महाराज उनको देख करके मारे भय के कांप उठा। मन में आशंका उत्पन्न हो गई कि कहीं इन तेजस्वी और बलि राजकुमारों को बाली ने मेरा वध करने के लिए नहीं भेजा है। सुग्रीव का हृदय इस कल्पना से शंकित हो गया, आतंकित हो उठे और उस पर्वत को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाने का विचार करने लगे। पर अंतिम निर्णय करने से पहले उन्होंने विचार किया, क्योंकि अभी तो दूर हैं, पर्वत पर ऊंचाई पर हैं, नीचे हैं, और हम ऊपर ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ तक उनको चढ़ना बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन इनके विषय में जानकारी आवश्यक है कि हैं कौन। अब अंतिम निर्णय करने से पहले भी उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। उनको अपने हनुमान जी पर बहुत विश्वास था। राजपाट, धन, स्त्री पुत्र सब जो है उनके महाराज बाली ने छीन लिया था, घर से नहीं भगा दिया था, लेकिन फिर भी डरते रहते थे। अब उनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, मगर आज अगर कोई बचा था तो हनुमान जी महाराज जो उनके मंत्री थे, वही जो है वहाँ विराजमान थे। सूर्य नारायण ने हनुमान जी को सुग्रीव की सेवा में भेजा था, और जो है उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और उनसे अनुरोध किया कि आप जो है ज़रा जा कर के या तो पता लगाएं कि तेजस्वी राजकुमार कौन है और उनके यहाँ आने का क्या उद्देश्य। यदि बाली के द्वारा भेजे गए हैं तो मैं वहीं से इशारे से बता देना, मैं पर्वत को छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊंगा। पर यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि इनके अंतःकरण में कोई असद भाव नहीं है और इन तेजस्वी राजकुमारों में मित्रता हो सकती है, तो आप यह कार्य अवश्य संपन्न कराने की चेष्टा करें। किष्किंधा कांड के महाराज प्रथम में गोस्वामी जी ने घटना का चित्रण किया है। सबरी के आश्रम से भगवान श्री राम ने सबरी से पूछा था सीता की खबर कहो, तो उसने कहा महाराज पंपा सरह जाओ रघुराई, त होई सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई। तो राम जी महाराज उसी का पालन करते हुए यहाँ आए हुए। महाराज आगे चले, तुलसीदास लिख रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, और इस मुख पर बतनी राया, तह रह सचिव
सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीमा। यति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बैठु रूप देखत जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, यहाँ जो सुग्रीव और हनुमान जी का संबंध है उस पर हम विचार करें तो दो बातें सामने आई। बहिरंग दृष्टि से सुग्रीव बड़े कायर प्रतीत होते हैं। उनके चरित्र में अनेक दुर्बलताएं, कमियां बहुत। ये महाराज विषय परायण भी प्रतीत होते हैं। फिर भी भगवान श्री राम इस सुग्रीव को ही अपना मित्र बनाते हैं, अपना प्रधानमंत्री भी बनाते हैं और उनकी नायकत्व में लंका युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। श्री राम सुग्रीव से मित्रता निभाते हुए बाली का वध करते हैं। बाली बड़ा बलवान था। सामान्य तर्क की दृष्टि से विचार करें तो प्रतीत होता कि सुग्रीव की अपेक्षा बाली से मित्रता करना अच्छा रहता। लेकिन भगवान राम श्री सीता जी का पता लगाना चाहते हैं। मैथिली को प्राप्त करने के लिए बाली से बढ़कर कोई पात्र नहीं हो सकता था। श्री राम जी यदि बाली से मित्रता हो जाती तो रावण भय के मारे हो सकता सीता जी को लौटा जाता, अथवा बाली ही बलपूर्वक सीता जी को लौटा करके ले आता। पर भगवान राम बाली से मित्रता नहीं करके सुग्रीव से सुग्रीव में अनेक दुर्बलताएं होते हुए भी उन्हें इस महान कार्य में भागीदार बनाते हैं। इस कथा का बड़ा सूक्ष्म है। बहिरंग विचार करने से अंतरंग दोनों दृष्टियों से विचार करेंगे तो साथ ही कथा की दृष्टि से भी उपाय होगा। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी भी बड़ा चिंतित हुए कि भाई भला सुग्रीव से मित्रता करने का क्या फायदा। तो राम जी ने बताया, देखो सुग्रीव से मित्रता हम नहीं कर रहे हैं। हमें भक्ति रूपी जो है सबरी ने बताया है कि भक्ति का पता अगर कोई लगा सकता है तो सीता, वो जो है सुग्रीव लगा सकता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत रहा। जब आगे चले, आगे चलते महाराज देखा ऋषमुख पर्वत नजदीक आ गया। वहाँ पर अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव बैठा। राम जी को देखा अतुल बल। राम जी को जो जैसा देखता वैसा दिखाई पड़ता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने देखा कि महाराज ये तो महाराज ऐसे हैं जैसे काल स्वरूप, ये काल को भी हरा देने की क्षमता रखते हैं। आवत देख अतुल बल, जिसकी बल की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे सीमा है सेना जो है अतुल बल की सीमा है। भयभीत हो गया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, थोड़ा सा नहीं था, अति सभीत। सभीत होता है एक, बहुत सभीत होता है, एक अति होता है। यानी बहुत सभीत से भी जो महाराज बहुत डरे हुए से भी ज़्यादा अत्यंत डरा हुआ। ऐसे महाराज उसने कहा, हनुमान सुनो, हनुमान सुनो, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दो पुरुष आ रहे हैं जो रूप के निधान हैं, दोनों ही बल महाराज अतुलित बल सीमा है। ऐसा है, तुम महाराज हमारे मंत्री हो और वेश बनाने में निपुण हो। साधु बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, भिक्षुक बन जाओ, राजा बन जाओ, मंत्री बन जाओ। हनुमान जी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, वो जो चाहे वही बन सकते हैं। तो उसने कहा, देखो ऐसा है, अब मेरा एक जो है कार्य है, साधन करो। तुम बटु रूप धारण करके जाओ और जा कर के पता लगाओ कौन है, और वहाँ से उनकी पूरी कहानी जानने के बाद मुझे इशारे से बता देना। कहता है,
धरी बटु रूप देखत जाई, और कहे सुजान जिय सैन बुझाई। पठये बाली हुई मन मैला, अभागम तुरतो तजौ यह सैला। मंगल भवन मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहने लगा तुम बटु रूप धारण करके जाओ। बटु का मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन सा? कहने लगे महाराज जो विद्या अध्ययन करने वाले होते हैं, जो महाराज पाठशाला में विद्या अध्ययन करने जाते हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है। और ब्रह्मचारी जो है महाराज, वो अगर विद्यार्थी बन के जाएंगे तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न के लिए जिज्ञासा के लिए प्रश्न करेंगे, जिससे कि मतलब अगले को कोई संदेह न हो कि भाई प्रश्न क्यों कर रहा है। क्योंकि प्रश्न दो ही प्रकार से होता है। एक तो महाराज जिज्ञासा बस शिष्य प्रश्न करता है गुरु से और अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है। दूसरा जो हमारा शिष्य प्रश्न करता है गुरु से जिज्ञासा के लिए पहला। दूसरा गुरु प्रश्न करता है अपने शिष्य से उसकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई वो पास ये जो है हमने जो पढ़ाया है ये समझ गया कि नहीं समझ गया। एक ऐसे भी व्यक्ति हो जो होते हैं महाराज जो आपकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए जाते, खाम खाई प्रश्न करें। तो महाराज ये उन्होंने कहा कि महाराज जा कर के पता कर लो कौन है, और पता करने के बाद महाराज जैसा हो इशारे से हमको बता देना। अगर वो बाली के भेजे हुए हों, बाली के मन में अब भी मैल ख़त्म नहीं हुआ हो, तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊँगा ये पहाड़ छोड़ करके। महाराज हनुमान जी ने वैसा ही किया। धरि बटु रूप विपत गयऊ, माथ नाई पूं चतयस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्री रूप फिरहु बन बीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी विद्या वीर भी थे। महाराज वेद शास्त्र का भरपूर्ण ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था और सामुद्रिक ज्ञान था। मस्तक रेखाएं, हस्त रेखा, सब चीज़ का ज्ञान था कि ज्ञानी नामक हिरण्य सूर्य के शिष्य हैं। 14 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान है हनुमान जी को। उन्होंने प्रश्न किया को का मतलब कौन? को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों कौन? श्याम गौर शरीर धारण कर। एक श्याम है एक गौर है। राम जी श्याम है, लक्ष्मण जी गौर है। और महाराज जो है बेश अजीब सा लग रहा है। महाराज वैसे जटा बलकल चीर पहने हुए हैं, कोपिन धारण किए हुए हैं, इससे लगता कि सन्यासी हैं। लेकिन धनुष बाण लगता लिए हुए हैं, इससे लगता कि महाराज क्षत्रिय है, राजा हो सकते हैं। तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। और यही नहीं मैं देखा हूँ आपके चरणों को ऊपर से नीचे तक देखा ना, क्योंकि सुग्रीव ने कहा कि जान करके फिर बताना कौन है। तो हनुमान जी पहचानने के लिए क्या करते हैं महाराज, पर पैर से निकल के ऊपर तक देखते हैं, यानी चरण से मस्तक तक की देखने के बाद ही वो ज्ञान कर सकते कौन है। तो उन्होंने कहा को तुम श्यामल गौर शरीरा। ऊपर से देखा, मुखड़ा देखा, एक श्याम है बड़ा सुंदर स्वरूप। श्याम जो हमारा काम को मोहित करने वाला ऐसा स्वरूप है। गौर बड़ लक्ष्मण जी महाराज
दिन रात की तरह से, जैसे राम जी जो है रात्रि है तो दिन सूर्य है, जो है लक्ष्मण जी दिन है, प्रकाश है। रात्रि विश्राम देने वाली होती है और जो दिन महाराज कार्य क्षेत्र में संलग्न करता है। तो हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि तो भैया ऐसे लग रहे हैं कि जैसे महाराज ये श्याम वर्ण जो है विश्राम देने वाला, अखिल लोकदायक विश्रामा है राम जी। और लक्ष्मण जी महाराज ऐसे तेजस्वी हैं। और इस महाराज दिन जो है महाराज, रात को तो हम विश्राम करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, देखना बंद कर देते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन प्रातः होते ही, आँख खुलते ही महाराज प्रकाश देखते हैं। प्रकाश में कार्य करने की क्षमता मिलती है। मानो सूर्य नारायण कहते हैं कि भाई उठो, हम आ गए और हम अपने ड्यूटी पर पक्के हो गए, तुम्हें भी अपना कार्य पूरा करना चाहिए। महाराज सूर्य नारायण जगा देते हैं, आप कार्य में संलग्न हो जाओ। तो ऐसे महाराज श्याम गौर शरीर देखा, ऊपर से नीचे तक, पैर की तरफ देखा, बड़े हैरान हुए कि भाई कमाल है, ये इतने कठिन जंगल में चल रहे हैं, पहाड़ पे चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, बरसात में चल रहे हैं और जाड़े में चल रहे हैं, लेकिन महाराज कठिन भूमि कोमल पदगामी, ऐसी कठिन भूमि पर चलने पे महाराज पैर कोमल नहीं रह सकते, पैर तगड़े हो जाएंगे। कईयों के पैर में बेवाई फट जाती, इतना तगड़ा हो जाएगा, चमड़ा मोटा हो जाता है नंगे पैर चलने वालों। महाराज हम लोगों ने गांव में देखा है, हम स्वयं भी उसमें रहे हैं बचपन में, तो पैर के चमड़े मोटे हो जाते हैं, छोटे मोटे कंकर पत्थर का पता नहीं लगता। लेकिन अब तो ज़मीन में पैर रखे तब भी जो महाराज चुभता है, घास में चले तो पैर में चुभता है। तो महाराज कोमलता आ गई, और भगवान राम के चरणों में महाराज कोमलता तो ज्यों की त्यों है, कठोरता है ही नहीं। वह कठिन भूमि कोमल पदगामी, ऐसी कठिन भूमि पर चलते हुए भी चरणों की कोमलता बनी हुई। कमन हेत महाराज उनको पैर से मस्तक तक देखा तो महसूस हुआ कि ये तो मेरे स्वामी अथा राम जी। लेकिन राम जी अगर होते तो ऐसे क्यों जो महाराज आते? तो पूछते कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। महाराज आप जो है कौन सा हेतु है जो आप विचरण कर रहे हैं, और आपके श्याम गाथ सब जो है मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका जो गाथ है बड़ा सुंदर है। महाराज गर्मी में आप धूप में चलोगे तो आपका चेहरा जो है लाल या काला पड़ जाएगा, मृदुलता नहीं रहेगी। जाड़े में चलोगे तो सिकुड़ जाएगा बदन। तो महाराज गर्मी और सर्दी का हमारे शरीर पर, चेहरे पर भी असर पड़ता है। लेकिन इनका चेहरा जो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, और सहत विपिन ही में आतप बाता, श्री राम जय राम। जंगल के अंदर महाराज वायु और जो है बर्फ़, सर्दी गर्मी सब सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इससे एहसास हुआ कि तो भगवान ही हो सकते। 5 तत्व का असर इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि 5 तत्व का शरीर नहीं इनका। ये तो महाराज दिव्य है। और फिर जो है महाराज सोचने लगे कि तो मेरे स्वामी हैं, और ये भी कहते महाराज हमें तो लग रहा कि आप भगवान ही हैं। कह रहे हैं कि जग कारण तारण भव, अनुमान कह रहे हैं। हनुमान जी की तरफ भगवान ने इशारा किया कि भाई हम तो अपने को देख नहीं रहे हैं, और आप देख रहे हैं ब्राह्मण देवता, आप तो देख कर बता सकते हो हम कैसे हैं। भाई हमें अपने को देखना हो तो हमें जो है महाराज दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, दर्पण लेना पड़ेगा, तब हम खुद को देख पाएंगे। लेकिन जब कोई दूसरा देखेगा तो हमें देख रहा सीधा, वो बता सकता है कैसे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आप बताइए आप कौन हैं? फिर खुद ही उत्तर देते हैं,
जग कारण तारन भव, समझ गए कि तू मेरे भगवान हैं, प्रभु। जग के कारण, सारे सृष्टि के मूल कारण हैं। तारन भव यानी भवसागर से पार करने वाले। भंजन धरनी भार, पृथ्वी के भार को हरण करने वाले। कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनोज अवतार, या तो महाराज ये जो भगवान राम से महाराज 3 की लगाया कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम हो 2। यानी जो है आप कौन, नर नारायण दोनों कौन है महाराज। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बोले कि महाराज आप ऐसे लग रहे हैं कि जग कारण तारण भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनोज अवतार, आप भुवनपति हैं और महाराज पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हुए। भगवान के मन में बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा देखो हनुमान, वास्तव में हमें कुछ पता नहीं मैं कौन। कहें हमको भी कुछ पता नहीं है, हम जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमें नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। भगवान भी कह रहे हैं कि महाराज, और भगवान हनुमान जी ने तो कह दिया, आप तो लग रहा है कि आप बेश तो तपस्वी, और महाराज आप जो है तपस्वी का बेश है, रूप आपका तपसीसा रूप है। और जो महाराज जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ पता नहीं, हम जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं, हमको भी पता नहीं, आप खुद बताओ कि हम कौन हैं। हनुमान जी ने सोचा जब आप नहीं बता सकते तो हम कैसे बताए। बोले जैसे तुम बन करके आए हो ना, वैसे हम भी बन के आए। हमें कह रहे बने हुए राजा और छत्री लग रहे हो, तो अगर हम बने हुए महाराज छत्री लग रहे हैं तो आप भी बने हुए महाराज ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन बानर है, ब्राह्मण नहीं, बंदर है। भगवान श्री राम की भी पहचान जानते हैं। उन्होंने कहा महाराज ब्राह्मण का रूप धरे हुए हैं लेकिन है नहीं। ऐसे हम भी महाराज छत्री और राजा भले बने हुए हो लेकिन हम तक राजा नहीं। उन्होंने पूछा हैं आप तपस्वी यति कोई, या छत्री कोई बांके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। तो उन्होंने कहा जो उधर आपकी रंगत है तात इधर भी सोई, जैसे आप हैं बने हुए वैसे हम भी बने हुए। महाराज हनुमान जी की और राम जी के संवाद आप अगली चर्चाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को